Hallo, guten Abend, guten Morgen. Wie geht es? Es geht okay. Und dann Shlok, Arnav, wie geht es? Es geht okay. Es geht gut. Es geht nicht gut. Please check your spelling. Es geht spelling should be G-E-H-T and not G-H-E-T. Okay, es geht gut. Yeah, sehr gut. Then spelling for good is Shlok, G-U-T. Okay. Dann Arnav, Avantika, wie geht es? Gut, nicht gut, schlecht, so lala, prima. ओके बहुत दिनों के बाद हमारा आज लेक्चर हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट ऐसा समझ के आप लोगों को अपना फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देना है. ओके, आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू, जिसपे जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन किया था तब जो पढ़ा था ना, उसका सेम स्लाइड मैं आपके सामने रखूंगी. सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ब्स नए होंगे, कुछ वर्ड्स नए होंगे, वो आपको खुद से भरने का ट्राई करना है उसमें. ओके क्योंकि लेक्चर्स बीच में एक जो दो जब हुए, तब सिर्फ अर्णव अकेला ही था, बाकी के लोग नहीं थे. तो आप लोगों को शायद एक 2-3 हफ्ते बीच में गए हैं, जब आपने जर्मन के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, शायद से कुछ सुना भी नहीं होगा. सो व्हाट वी विल डू इज विल हैव अ ब्रीफ रिविजन एंड देन विल स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, तो पहले मैं वो स्लाइड शेयर करती हूँ, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग एक बाद एक वो पढ़ लेंगे. ओके, सो इज द स्क्रीन विजिबल? ओके परफेक्ट. तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो लोगों का ये स्लाइड अगर आपको याद होगी, तो हमने पहली बार भी ये स्लाइड पढ़ी है. ओके, इसमें क्या दिया है कि एक इंसान की इंट्रोडक्शन वो कैसे दे सकता है, इश, हाइज, इश बिन, इश, और जो कुछ वर्ब अब आप यूज करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि कौन सा वर्ब कहाँ पे जाएगा. ओके, इसमें इश हाइजा में आपको खुद का नाम बोलना है. जैसे यहाँ पे अभी जैन शोन लिखा है, तो वो उस इंसान का नाम है जो वहां पे दिया गया है उसका. इशबिन जेंगर, तो वो उसकी हॉबी दी गई है, या फिर उसका जो काम है वो दिया गया है जेंगर. उसकी जगह पे आप क्या डाल सकते हो, स्टूडेंट, अंगेन्योर, आर एर्स्ट, कुछ भी जो भी आपको पसंद होगा. हमने ये पार्ट भी पढ़ा है कि कौन कौन से वर्क, कौन कौन से बेरूफ होते हैं, राइट. तो उस हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो, आप कहाँ पे रहते हो, आप क्या कहाँ पे काम करते हो, और आपकी हॉबी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दो फोटोज के नीचे दो चीजें दी गई है. इश हाइजा के एक जैन शोना की दी गई है, और दूसरी जो है वो सारा अनमुट की है. ओके, तो उसमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक. ओके, और उसके साथ साथ जो आपका, लेकिन यहाँ पे नाम आपका आएगा, आप करते क्या हो वो आएगा, आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, अगर इफ यू आर गोइंग टू स्कूल देन आप कहाँ पे, आपकी स्कूल कहाँ पे है, उस एरिया का नाम बता दे सकते हो, और आपकी हॉबी क्या है. ओके, जो सामने आपके स्क्रीन पे है उसी की आपको हेल्प लेनी है, बस सिर्फ खुद का ऐड करना है उसमें. इज इट क्लियर, क्या करना है पता चल गया सबको? Sehr gut. So we'll start first with Rahul. Please switch on your mic. Ich heiße Rahul Pillai. Ich bin Ingenieur. Ich wohne in Panvel. Ich arbeite in Panvel. Fine. Oh, Ich spiele gern Schach. okay. Sehr gut. Dann
यू कैन ऑल्सो से दैट इश अर्बाइटर वहां पे था तो उसकी जगह पे वी कैन यूज इश स्टूडियर. ओके, इफ यू आर स्टूडेंट देन यू कैन से दिस इश स्टूडियर इन और जो कुछ भी आएगा वो. देन अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Ish Haiza Arnav Gupta. Ish been student. Ish won in Bahadurgarh. Ish स्टूडियर. studiara in Bal Bharti School. Ish Pila Gun. Ma'am, what is the meaning of clavier? पिक्चर में क्या दिखाया गया है ये देखो जहाँ पे कर्सर है. पियानो. Ish Spieler gun clavier. ओके, आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो. इश स्पीलर गेन फुटबॉल मतलब आपको फुटबॉल खेलना पसंद है. ऑर्डर इश योरा गेन म्यूजिक मुझे Ish गाने सुनना Spieler पसंद है. gun lesson book. नहीं तो स्पीलर गेर लेजन बुक ऐसा नहीं हो सकता. आपको ऐसा बोलना है ना कि आपकी हॉबी पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है. तो व्हाट यू कैन से इज इश लेज अ गेर्न बुक. ओके. Okay. या देन श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Ish Haifa Shlok Kulkarni. Ish been student. Ish wohne in Navi Mumbai. Ish arbeite. Ish studiar in Navi Mumbai. Ish lese gern book. या ओके, इश लेजर. ओके, LESE लेजर. लेजन ए वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रीड और उसका कॉन्जुगेशन के हिसाब से आएगा इश लेजर डू लीस्ट. वो आगे की चीज है, सिर्फ इश लेज आएगा. ओके, देन अवंतिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Ish Haiza Avantika. Ish been student in. Ish wohnen in Washim. Ish arbeiter student in college. नाही, इश स्टुडियर इन कॉलेज. Ich studiere in college. Ich spiele gern Fußball. इश स्पीलर गेन फुटबॉल. sehr गुड रिश्टिश. ओके, तो थोड़ा सा याद आ गया हम लोग क्या पढ़ रहे थे जर्मन में. सिर्फ इसके लिए मैंने एक्टिविटी ली कि ताकि आपको याद आ जाए कि हमें वर्ब कॉन्जुगेट करने होते हैं. हम अलग अलग जो कुछ सब्जेक्ट होगा इश डू उस हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. वर्ब के मीनिंग्स अभी जैसे हुआ क्लावियर तो हमने पहले वर्ड सीखा है बट भूल गए हैं कुछ लोग, राइट. तो दिस इज पॉसिबल क्योंकि हमारा टच छूट जाता है तो ये वर्ड्स हम भूलने लगते हैं. तो इसलिए ये स्लाइड मैंने शेयर की थी. जैसे अभी जो सेकेंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें कैसा है इश हाइजर सारा अनमुट इश बिन फेरकॉयफेरिन. तो फेरकॉयफेरिन का मीनिंग याद है. यस, फेरकॉयफेरिन सेलर. यस, सेल्स पर्सन. करेक्ट. ओके, तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर का उससे स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग. ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सबको. ये पिछली बार हमने किया था एक बार. तो अर्णव आपके लिए ये रिवीजन भी हो जाएगी, बाकी लोगों के लिए ये कुछ नया भी हो जाएगा. ये वोकेबुलरी का पार्ट है थोड़ा सा, तो जिसमें ये सारी चीजें ऐसी है जो हमें स्कूल में लगती हैं. ओके, तो स्कूल में यूजुअली क्या क्या लगता है उसके फोटोग्राफ्स है और नीचे कुछ नाम दिए गए हैं. तो वो नाम के साथ हमें मैच करना है और वो नाम के यहाँ पे ब्रैकेट में MFNPL ऐसा लिखा है जिनका मतलब है मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल. ओके, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा मैच करना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट वर्ड जो है उसका मीनिंग, या फिर आप ऐसा कीजिए कि कौन से वर्ड्स आपको पढ़ के
कौन सा मीनिंग आपको लग रहा है उतना सिर्फ चैट बॉक्स में लिखते जाइए, जो वर्ड्स फिर बचते हैं उनका हम मीनिंग देखेंगे। ओके, समझ में आया? जैसे अभी इसमें से कुछ वर्ड्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। कुली, कुली का मीनिंग क्या होता है? पहले ये वर्ड आके गया है हमें। यस करेक्ट, पेन, तो कुली हो गया पहला पेन। ब्लाइस्टिफ्ट का मीनिंग किसी को पता है? पेन के आजू बाजू में ही कुछ मीनिंग लगेगा ब्लाइस्टिफ्ट ये वर्ड का। पेंसिल, वेरी गुड। देन फिल्स स्टिफ्ट, अभी आपको डायरेक्टली ये गूगल ट्रांसलेट पे जाने की जरूरत नहीं है। फिल्स स्टिफ्ट का मीनिंग आप कहाँ से ले सकते हो? तो यहाँ पे एक ऐसा फिल्स ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, स्केच पेन, करेक्ट। तो ये पिक्चर में से ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्केच पेन है। ओके अर्णव, याद आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स हमने पिछले लेक्चर में किए थे? उसे भी अब 2 हफ्ते हो गए, इसलिए मैं फिर से एक बार आपके लिए भी ये रिविजन हो जाएगा। ओके, देन फार्ब स्टिफ्ट, कलर पेंसिल। अभी फार्ब का मीनिंग होता है कलर। ओके, फार्बन, फार्बन मतलब कलर होता है, तो इसलिए फार्ब स्टिफ्ट कलर पेंसिल। राडियर गुमी, अब ये थोड़ा नया वर्ड है, कुछ अलग ही है। राडियर गुमी या रिस्टिश इरेजर, देन स्पिट्सर, स्पिट्सन ये वर्ब है और उस हिसाब से स्पिट्सर ये वर्ड आया हुआ है, तो शार्पनर, वेरी गुड। नोटिस ब्लॉक, नोटिस ब्लॉक का थोड़ा सा गेस कर सकते हो आप, नोटपैड जो यहाँ पे दिया है ना, नोटपैड, सिर्फ नोटबुक नहीं, हाँ नोटपैड, सो दैट इज नोटिस ब्लॉक। देन स्टूडेंट प्लान, स्टूडेंट प्लान हमारा पहले भी हो चुका है, यस टाइम टेबल। देन टाशन रेशनर, रेशनन का मीनिंग बता देती हूं मैं। रेशनन ये वर्ब है, रेशनन मीन्स टू कैलकुलेट, और उस हिसाब से हमारा ये टाशन रेशनर का मीनिंग होता है कैलकुलेटर। ओके, एक मिनट, मैंने जो स्पेलिंग लिखा वो रेशन आ गया, रेशनन, रेशनन मीन्स टू कैलकुलेट। ओके, सो अभी ये जो सारी चीजें, अब एक ही वर्ड शायद इसमें बच गया जो था फ्यूलर, तो फ्यूलर का मीनिंग किसी को मिल गया है? अर्णव, याद है आपको फ्यूलर का मीनिंग? ये पेन के इसमें ही जाता है थोड़ा सा, यस वेरी गुड, परफेक्ट, इंक पेन, फ्यूलर। तो अभी ये जो सारे अभी हमने वर्ड्स देखे, इनके पहले ब्रैकेट में एम दिया है, तो एम इज फॉर मास्कुलिन, तो इन सब का आर्टिकल क्या होगा? देर, sehr gut, देर फ्यूलर, देर कुली, देर ब्लाइस्टिफ्ट, ऐसा करके सब हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है वो फेमिनिन है, शूल टाश। टाश का मीनिंग होता है बैग, ओके, और शूल मतलब स्कूल, तो शूल टाश स्कूल बैग, जो इस पिक्चर में दिखाई गई है दैट इज दी शूल टाश। शेर, शेर, सीजर्स कहाँ पे दी गई है? उस दिन ढूंढे थे हमने। ओके नो प्रॉब्लम, सो सीजर्स, करेक्ट, दी शेर। अभी फेमिनिन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आएगा दी, पहला देर हो गया, दूसरा दी हो गया। अभी थर्ड lineal, according to the name you can guess, lineal, scale order, ruler, scale, correct. heft, heft पहले शायद हो चुका है हमारा, yes, das heft, heft bedeutet book. Dann adressen book, adressen, adressen का मीनिंग पता होगा आपको, एड्रेस बुक, परफेक्ट। शूल बुक, शूल und बुक,
स्कूल बुक। फेडर मेप्शन थोड़ा बड़ा वर्ड है, किट। ओके, किट से ज्यादा अच्छा यहाँ पे क्या होता है फेडर मेप्शन का, ये जो दी गई है ना चीज ऑरेंज कलर की, पाउच बोलते हैं हम लोग उसे, या कंपास बॉक्स जिसमें हम लोग सारी चीजें भरते हैं, सो दैट इज फेडर मेप्शन। यस, देन पाउजन ब्रोट, पाउजन इज पाउजर, ब्रेक, ब्रोट ब्रेड, लंच ब्रेक एंड ब्रोट का और एक मतलब इसका और हम कैसे बोल सकते हैं कि जो कुछ खाने की चीजें, टिफिन। यस, सो टिफिन लंच ब्रेक में जो खाया जाता है वो, ऐसा करके सबको पाउजन ब्रोट में कंसिडर किया जाएगा। यस, देन गेत्रेंक, गेत्रेंक का मीनिंग किससे लगा सकते हो? त्रिंकेन से। गेत्रेंक इज ड्रिंक, एनी ड्रिंक, नॉट रिलेटेड टू, नहीं बॉटल ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, बॉटल नहीं, गेत्रेंक का मीनिंग होगा समथिंग दैट इज, दैट कैन बी, त्रिंकेन ये वर्ब का मीनिंग होता है पीना, और जो कुछ पी सकेंगे हम लोग वो जिसमें होगा दैट इज गेत्रेंक। ओके, तो जूस का वाटर कंटेनर या जूस कंटेनर, एनीथिंग, किसी भी लिक्विड का कंटेनर। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट शूह, स्पोर्ट शूज, शूह बेडॉटेड शूज। तो अभी सबके आर्टिकल के साथ आपको वर्ड पता चल गए। अभी मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी स्टूडेंट का और कोई भी वर्ड पूछूंगी, तो उसमें से आपको उस वर्ड का जो आर्टिकल है, देर, दी, दास, ऑर्डर, प्लूरल, जो भी कुछ होगा वो बोलना है और उस वर्ड का मीनिंग बताना है। इज इट क्लियर? तो एक थोड़ा वक्त देती हूँ, थोड़ा फिर से एक बार याद कर लीजिए कि किसका क्या मीनिंग है, फिर आई आस्क इट, यू कैन आंसर। इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट तो वर्ड्स नहीं है। सो विल स्टार्ट विथ राहुल। या फार्बस्टिफ्ट, Dare, या color pencil. yeah, they're good. You can switch off your mic now. Then Arnav. I had a Sir? doubt. Oh yes, please ask. Ma'am, what will come before sports shoe? Sports ruler? कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, प्लूरल है ना, क्योंकि वो प्लूरल के पहले नहीं आता, मतलब दी स्पोर्ट शू है ऐसा हो सकता है, दी, Okay, ma'am. क्योंकि प्लूरल के पहले हम लोग अगर लगाना है तो दी लगाते हैं। या Ma'am, spitzer is sharpener. या और आर्टिकल, Done. yes, they are good. You can switch off your mic. Then Shlok, please switch on your mic. Yes, ma'am. Shera, Shara, ma'am. हाँ Shera, Ma'am, the Shara. yeah, they are good. Ma'am, Shara paint. नहीं, Shera, scissors. Scissors, got it, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, shultash का क्या है? What is shultash? शूल टाशर, टाशर का मीनिंग होता है बैग, शूल मतलब स्कूल, तो स्कूल बैग। School bag. Okay, Yeah. ma'am. Thank you. And Okay. okay, ma'am. Yeah. Then Avantika, Yes, ma'am. yes. Taschenrechner, Ma'am, calculator. yes, they are good. And article, Their calculator. their Taschenrechner. Yes, their translation. Yeah, they are good. Okay, so we'll go on to the next slide. तो इसमें क्या दिया है थोड़ा सा, was gibt es in deinem Schulsack, was hast du in deinem Federmäppchen, मतलब क्या? इन दो सेंटेंसेस का मीनिंग किसी को समझ में आया? Was gibt es in deinem Schulsack, was hast du in deinem Federmäppchen? अभी आपको इन सारे यहाँ पे जो जो वर्ड्स है उनके मीनिंग तो पता है। वास मतलब व्हाट, दाइनम योर, शूलजाक का मीनिंग भी पता है, शूल टाशर, शूलजाक
similar words है. So what is in your school bag? What is in your pouch? Oder compost box. Very good. Okay, so इसमें एक लड़के के बारे में दिया गया है कि उसकी बैग में क्या क्या है. सो हैरी पैक्ड seinen Schulsack, braucht eine Feder. Yes, Arnav? Ma'am, please show the previous slide. Ma'am, what is the meaning of pausen brought? pausen brought का मीनिंग एक तो होता है कि जैसे हम लोग लंच ब्रेक ऐसा लिखते हैं, लेकिन उसका अगर हम लोग पूरा मीनिंग समझने को जाए तो ऐसा होता है कि लंच ब्रेक में हम क्या खाएंगे वो. ब्रोड का मीनिंग होता है ब्रेड, पाउजन का मीनिंग होता है ब्रेक, तो ब्रेक में जो ब्रेड खाया जाएगा वो. लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेक में सिर्फ ब्रेड ही खाएंगे लोग. तो पाउजन ब्रोड इन जनरल टर्म यूज की जाती है, जो भी कुछ आप लंच ब्रेक में खाओगे वो. Okay. Clear? Yeah. Yes, correct. You can use that as a tiffin. Okay, so Harry packed seinen Schulsack. Braucht eine Federhefte und einen Zauberstab. Für die Schule braucht auch ein Tier und einen Besen. Braucht kein Comic-Heft und auch kein Videospiel. ओके, तो अभी आप लोगों को मुझे इसका मीनिंग बताना है कि कौन से वर्ड्स आपको पता चल रहे हैं और उसमें से आप क्या मीनिंग गेस कर पा रहे हो. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे नए हैं आपको, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़े हैं, इसके पहले कभी पढ़े हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा भी मीनिंग कुछ लग रहा है क्या हो सकता है. यस, शूल, स्कूल, तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके क्या पता चल रहा है आपको. हैरी पैक्ड seinen Schulsack मतलब वो अपना स्कूल बैग पैक कर. ओके, Harry is packing his school bag. He brought का मीनिंग He brought. नहीं, ब्राउखन ऐसा वर्ब है. ब्राउखन वर्ब का मीनिंग होता है नीड, टू नीड. नीड, एक मिनट मैं लिख के देती हूँ. He need an feather pen, book and magic stick. For the school, he need an tire. यस, टीयर का मीनिंग कोई भी बता सकते हो लेक्चर में से, क्लास में से कोई भी. टीयर, एनिमल. वेरी गुड. एनिमल and brooms. Yes, correct. Basin, broom. He will not break. He do not need comics and video games. Yes, very good. You can switch off your mic. Perfect. So अभी इसमें से जो नए वर्ड्स है, एक तो ये पैक्ड है जिसका वर्ब है पैकन. वे ऑफ इंग्लिश पैकन, टू पैक. seinen Schulsack मतलब स्कूल बैग. ब्राउक्ट, ये अभी ब्राउक्ट का ऐसे जैसे अभी अर्णव का हुआ वैसे हम लोग सोचते हैं कि ही ब्रॉट. ओके, ब्राउक्ट है, ब्रॉट है इंग्लिश का तो सेम होगा, लेकिन नहीं. ब्राउक्ट का मीनिंग, ब्राउखन ये वर्ब है, तो उस ब्राउखन का मीनिंग होता है टू नीड. सो ही नीड्स फेदर पेन, हेफ्ट जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये das Heft मीनिंग बुक,
und Plural die Hefte. So Hefte und einen Zauberstab. तो Zauberstab का मीनिंग होता है मैजिक स्टिक. ओके. और für die Schule, for the school, braucht auch. तो he also needs. auch का वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम also के टाइम पे auch यूज करते हैं. so also needs ein Tier, animal und einen Besen, broom. braucht kein. अब काइन का मीनिंग हमने निष्ट und काइन ऐसे दो वर्ड्स हमने सीखे थे जिनमें काइन का मीनिंग होता है नॉट रिक्वायरिंग. जो निगेटिव ये होता है उसमें काइन वर्ड यूज किया जाता है. सो braucht kein कॉमिक हेफ्ट, मतलब कॉमिक बुक की उसे जरूरत नहीं है और वीडियो गेम की उसे जरूरत नहीं है. ओके, इज इट क्लियर जो इसमें था वो? अभी ये एक डायलॉग है जो दो लोगों के बीच में, वो हम लोग लेक्चर के एंड में लेंगे. ओके, कि आपके स्कूल सैक में या फिर आपके फेडर मेप्शन में क्या क्या जाता है वो हमें देखना है. ओके, सो जितनी भी चीजें आपको पता होंगी दैट यू विल सी, वो हम लोग एंड में लेंगे लेकिन अभी नहीं लेंगे. ओके, सो ये और एक डायलॉग है तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें से भी हमें नए वर्ड्स मिल जाएंगे. सो विल स्टडी फर्स्ट दिस. श्लोक und Arnav, please switch on your mic. ओके, जो सर्कल में दिया गया है वो श्लोक तुम पढ़ो और जो ऐसा दूसरा साइन है उसमें जो है वो अर्णव पढ़ लेगा. Hello, heart ear problem. ना जा ना या Side. Yes. मैम आपका कर्सर. ओके, कर्सर है क्या? ओके, अभी हाँ मैम. Side ear shown longer here. ना या zwei Tage Woher kommt ihr denn? aus Hamburg und ihr Wir sind aus Rostock. Ist your Zelt kaputt? nein, unser Zelt ist nass. Deine Schaltfasche eure eure nass. Ja, natürlich und unsere Warum denn? Luftmatratze Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. Warum denn? Unser Zelt ist broken. Unser Luftmatratzen Matratzen Matratzen sind breaking. Unser Schaltfach and sober. Wie bitte? Ihr spinnt wo? Yeah, okay, sehr gut. Both of you can switch off your mic. अभी राहुल एंड अवंतिका प्लीज रीड द सेम डायलॉग. राहुल आप जो सर्कल में है वो पढ़ो, अवंतिका जो बाद में है वो. Okay, ma'am. Hallo, habt ihr Ihr Problem? Na ja. Seid ihr schon lange hier? Na ja, 2 Tage. Zwei Woher Tage. kommt ihr? Aus Hamburg und er. Wir sind aus Rostock. Euer Zelt kaputt? Nein, unser Zelt ist nass. Sind euer Schlafplatz nass? Ja, natürlich. Und unser. Ma'am, what is that? Luftmatratze Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. Warum denn? Unser Zelt ist broken. Unsere Luftmatratzen sind bequem. Unsere Wie weiter? Schlafplätze sind sauber. Wie weiter? Er spinnt wo? या वी बिटर. Wie bitter. बिटर, ओके, sehr gut. कोई मीनिंग समझ में आया किसी को? सारे वर्ड्स नए हैं.
तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें नए हैं. सो फर्स्ट इज हम लोग वर्ड टू वर्ड जाएंगे. हेलो, habt ihr Probleme? सो प्रॉब्लम, वे ऑफ इंग्लिश प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त आप देख सकते हो कैसे किया है. habt ihr, तो ईयर ये क्या है, सब्जेक्ट है. जो हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं, इश, डू, एरजीएस, वियर, ईयर, जी. जब हम वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं उस टाइम में जो सब्जेक्ट का लिस्ट होता है उसमें हमने पढ़ा है ईयर, राइट. सो habt ihr Probleme. अब ये habt का मीनिंग क्या, कहाँ से आया ये habt वर्ड. तो haben वर्ब पता है आपको. haben मतलब टू हैव, ओके. और haben का अगर हम लोग कॉन्जुगेशन देखने जाए तो कैसा होता है, इश habe, du hast, erziehes hat, wir haben, ihr habt, sie haben. तो उसमें जो ईयर के साथ habt आता है, क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त जैसे इंग्लिश में हम लोग जो वर्ब होता है वो पहले लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिया है. तो आया कैसे, हेलो, habt ihr Probleme, आपको कुछ प्रॉब्लम है. तो वो लड़कियों ने कहा, अभी ये पिक्चर में ऐसा देखो, ये जो दो लड़के हैं वो इन दो लड़कियों को पूछ रहे हैं. तो पहले इन्होंने ये सवाल पूछा है, हेलो, habt ihr Probleme. तो इन्होंने अभी जवाब दिया नाया. अभी ईयर क्यों यूज किया गया, डू क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि वो दो लड़कियां हैं सामने, राइट. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऐसा इंग्लिश में आएगा अगर एक बंदा भी सामने हो, और अगर दो लड़कियां सामने हो तो भी डू यू हैव ही आएगा. लेकिन अगर हम लोग हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो कैसे आएगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है या आपको, तुम लोगों को. ऐसे दो के लिए जो प्लूरल यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ईयर ये वर्ड यूज किया गया है, ओके. क्योंकि दो लोग हैं और उनमें से एक दो लड़कियों को एड्रेस करके पूछ रहा है. अगर वहां पे सिर्फ एक ही लड़की होती तो कैसा होता क्वेश्चन, हेलो, hast du Probleme. ओके, समझ में आया ये डिफरेंस, सबको समझ में आया. क्योंकि आपको सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, आपको सेंटेंसेस फ्रेम भी करने हैं धीरे धीरे. तो अगर यहाँ पे आपके सामने एक ही इंसान है और आप पूछने गए कि habt ihr Probleme, so that will be not correct. आपके सामने एक ही इंसान है तो आपको डू, यू जो डू सिंगुलर है उसका यूज करना है. सो hast du Probleme ऐसा आएगा वहां पे. अभी इस टाइम पे आया है हेलो, habt ihr Probleme, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम. तो सामने से आंसर आता है नाया, नथिंग. Seid ihr schon lange hier? आप कब से यहाँ पे हो, बहुत टाइम से यहाँ पे हो क्या, ऐसा इसका मीनिंग है. अब ये जाइड कहाँ से आया, कौन सा वर्ब यूज किया गया है यहाँ पे, जाइन वर्ब जो होता है, इश, बिन, du bist, erziehes ist, wir sind, ihr seid, sie sind. याद आया, ये सारी चीजें हमने एकदम पहले वाले लेक्चर्स में की है. जाइन, haben, ये वर्ब. जाइन का मीनिंग होता है टू बी, जो इंग्लिश का टू बी का वर्ब होता है हमारा, सिमिलर वर्ब जर्मन में है जाइन. उसका कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ. Seid ihr schon lange hier? Schon lange, for a long time. Here, way of English, here. नाया, zwei Tage. अभी आपको ये दो वर्ड्स का मीनिंग पता है. zwei bedeutet, zwei का मीनिंग क्या होता है, yes, please write your answer in the chat box. zwei, two. Und Tage, Tage का मीनिंग डे. सो नाया, zwei Tage, हम लोग यहाँ पे 2 दिन से है ऐसा वो लड़कियां बोल रही है. woher kommt ihr denn, आप कहाँ से आए हो. woher kommen ये हमने पढ़ा है पहले भी, woher kommen Sie, woher kommt ihr, woher kommst du. सिमिलरली आप कहाँ से आए हो, aus Hamburg. अब जब हम woher का आंसर देते हैं तो हम aus में देते हैं, राइट. इश, कॉमा, aus, ऐसा ही हम लोग आंसर करते हैं. सो सेम वे, aus Hamburg. und ihr, हम लोग हाम्बुर्ग से आए हैं, आप कहाँ से आए हो. wir sind aus Rostock, उन्होंने अपना जो जहाँ से आए हैं वो रोस्टॉक बता दिया. अभी वो लड़के पूछ रहे हैं ist euer Zelt kaputt. अब यहाँ पे दो वर्ड्स हमारे लिए नए हैं, Zelt und kaputt. सो द Zelt का आर्टिकल होता है, यहाँ पे बगल में दिया है das Zelt und die Zelte, प्लूरल इज Zelte, वर्ड इज Zelt. अभी मैं कर्सर रखती हूँ, वो आप देख सकते हो 1 नंबर पे क्या है, नंबर 1 के लिए क्या है, पिक्चर में देखिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा.
नंबर 1 इस्ट द सेल्ट, तो सेल्ट का मीनिंग क्या होगा? पिक्चर में क्लियर दिख रहा है नंबर 1 क्या है? टेंट, करेक्ट, वेरी गुड। सो सेल्ट, आप जो कुछ भी आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उसमें ये नए वर्ड्स लिख लीजिए। सेल्ट बेडॉइटेड टेंट, दी सेल्ट इज प्लूरल। सो ये तो हो गया। कपुट, कपुट हमने पहले शायद कहीं पे देखा है पर मुझे याद नहीं है, तो कुछ मीनिंग लगा सकते हो? ब्रोकन, वेरी गुड। अभी यहाँ पे इस्ट ऑयर आया, तो ऑयर कहाँ से आया वो भी थोड़ा सा याद कर सकते हो आप लोग। हमने एक स्लाइड में ऐसे देखा था। तुम्हारा ये करने के लिए ऑयर ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे दाइन माइन होता है वैसे ईयर का होता है ऑयर। याद आया? एक लेक्चर में हमने ये पूरा पढ़ लिया था कि इश का माइन होता है, दू का दाइन होता है, जाइन होता है, फिर याद है ना सबको? वेरी गुड। तो उस हिसाब से जाइन जाइन ऐसा भी करने के लिए हमने सीखा था, तो वहां से वो ऑयर वर्ड आया। इस्ट तो हमें पता ही है वो वर्ब है। सो इस्ट ऑयर सेल्ट कपुट नाइन उन्जर सेल्ट इस्ट नास। सो उन्जर मतलब हमारा, वियर के लिए जो आता है वो उन्जर होता है। सो नहीं, हमारा ब्रोकन नहीं है टेंट, लेकिन इस्ट नास। अभी नास का मीनिंग होता है यहाँ से पानी टपक रहा है, ऐसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे पूरा पानी गिर रहा है। सो उसमें से आपको कुछ मीनिंग गेस कर पा रहे हो? नास का क्या हो सकता है? जो वाटर ड्रॉप्स दिख रहे हैं उसमें से थोड़ा हिंट लेके। नाइन उन्जर सेल्ट इस्ट नास, नास का क्या मीनिंग हो सकता है? वेट, वेरी गुड, करेक्ट। सो नहीं, हमारा टेंट गीला हो चुका है। डन। अभी टेंट तो गीला हुआ है, तो उसके ऊपर वो दो बंदे क्या पूछ रहे हैं? जिंड ऑयरे श्लाफ जेक auch nass। श्लाफ जेक का क्या मीनिंग हो सकता है? थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आपको। जेक का मीनिंग आपको पता चल ही गया होगा। जैसे शूल जाका होता है वैसे ही ये जेक है, सिर्फ प्लूरल है। श्लाफन का मीनिंग होता है टू स्लीप। सो श्लाफ जेक स्लीपिंग बैग्स। स्लीपिंग बैग्स जो हम लोग कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो ये सारी चीजें लेके जाते हैं ना। अगर टेंट में रहना है तो कुछ होगा नहीं वहां पे, तो इसलिए स्लीपिंग बैग। सो दैट इज श्लाफ जेक auch नास। अभी अगर टेंट पूरा का पूरा गीला हो चुका है तो उसमें जो रखे गए स्लीपिंग बैग्स होंगे वो भी गीले हो गए होंगे, तो इसलिए वो सॉरी रिस्पॉन्स देती है या naturally und unsere Luftmatratze ist kaputt। Luftmatratze एयर मैट्रेस, एयर मैट्रेस। ओके, लुफ्ट का मीनिंग होता है एयर, तो उस हिसाब से एयर मैट्रेस, तो वो इस्ट कपुट इज ब्रोकन वी आर पैकिंग। ये सब प्रॉब्लम हो गए इसलिए हम लोग पैक कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा टेंट गीला हो चुका है, हमारे स्लीपिंग बैग्स गीले हो चुके हैं, हमारी जो एयर मैट्रेसेस थी वो सारी टूट गई है, इसलिए हम पैक कर रहे हैं, ऐसा वो लड़की बोल रही है। अभी वो लड़का क्या पूछ रहा है उससे? वारुम देन, क्यों? उन्जर ज़ेल्ट इज ट्रोकेन, ट्रोकेन इज अपोजिट ऑफ नास। सो ट्रोकेन का मीनिंग क्या हो सकता है? आप ही गेस कर लीजिए। नास का अपोजिट है ट्रोकेन। ड्राई, नास इज वेट, सो ट्रोकेन इज ड्राई। तो हमारा टेंट ड्राइड है। उन्जर लुफ्ट मत्रात्सेन sind bequem, bequem, bequem bedeutet comfortable, comfortable। ओके, सो उन्जर लुफ्ट मत्रात्सेन sind bequem, हमारी जो एयर बैग्स है, एयर मैट्रेसेस है, वो कंफर्टेबल है।
unsere Schlafsäcke sind sauber, हमारे जो स्लीपिंग बैग्स है वो अच्छे हैं. सो अभी वो लड़की उस पर रिएक्ट कर रही है. वी बिटा ईयर स्पिंट वोल. वो लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है और इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा आया. क्या बोल रहे हो, पता भी चल रहा है क्या तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है? ईयर स्पिंट वोल का वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऐसा होता है. इज इट क्लियर? ये डायलॉग पता चल गया सबको, मीनिंग सारे वर्ड्स के जितने डायलॉग में थे. जो नए वर्ड्स है वो लिख के लिए आपने आपके नोटबुक में, या पता चल गया? वेरी गुड. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एक इसी के ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है. तो जो वासिस रिश्टिश क्राइटसन जी आन, मतलब जो कुछ इसमें राइट करेक्ट सेंटेंसेस है वो हमें देखने हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, 4 स्टूडेंट्स है तो चारों स्टूडेंट्स 2-2 सेंटेंसेस पढ़ेंगे. वेदर दैट इज रिश्टिश ऑर्डर फाल्स ये आप ही बताओगे. जो स्टूडेंट वो सेंटेंस पढ़ेगा वो बताएगा. आपको अभी कंटेक्स्ट पता चल गया है, 2 लड़कियां क्या कर रही थी और 2 लड़के वहां पे क्या कर रहे थे. तो उस हिसाब से ये कुछ सेंटेंसेस है, वो सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है वो हमें तय करना है. ओके, सो फर्स्ट इज फॉर द युंगन. युंगन के लिए 2 सेंटेंसेस है. अवंतिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक. आप वो दोनों सेंटेंसेस पढ़िए, पहले वाले. Yes, ma'am. Die Jungen packen. युंगन. Jungen packen. Is it richtig? Uh, Oder falsch? False. Ja, sehr gut. Dann next. Eher Luft. Matratzen. Matratzen sind bequem. Is it richtig oder falsch? No, teacher, I can't understand. Okay. Ihre Luftmatratzen. Ihre मतलब उनके. Luftmatratzen, air mattresses sind है मतलब to be का verb है. sind bequem. bequem is comfortable. तो उनके एयर मैट्रेसेस जो है वो कंफर्टेबल है या नहीं है. जो 2 लड़के खड़े हैं उनकी एयर बैग्स जो है, एयर मैट्रेसेस जो है वो अच्छी है या नहीं है. या रिश्टिश, क्योंकि वो यहाँ पे बोलते हैं ना, देखो वारुम देन उनजर सेल्ट इज ट्रोकन उनजर लुफ्ट मैट्रेसेन जिंड बेक्वेम. तो उनकी लुफ्ट मैट्रेसेन जो है वो कंफर्टेबल है. सो दैट इज रिश्टिश. वेरी गुड. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. नेक्स्ट श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Schlafsäcke sind sauber. Yeah, that is richtig. Sehr gut. Dann next. Ihr Zelt is nass. Yeah, that is not richtig. So you can say falsch. Falsch. Ja. Oder das ist nicht richtig. Nicht, not नहीं, nicht richtig. Okay, sehr gut. You can switch off your mic. Next, Arnav. Hier ist Schule. Nein, die Mädchen. Okay. Und sechs. Die Mädchen haben Probleme. Richtig? Ja, sehr gut. Ma'am, please remove your cursor. Okay. Sie sind erst 2 Stunden hier. Ma'am, Sie sind erst 2 Stunden hier. Ma'am, false. अभी देखो वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा करने के लिए जाओ. Erst 2 Stunden. Stunden का मीनिंग आपको पता है? Yes, ma'am. घंटे. 2 का मीनिंग आपको पता है 2. सो एरस्ट मतलब ओनली. सो वो दोनों वहां पे 2 घंटे के लिए ही थी क्या? Sie sind erst 2 Stunden hier. वो वहां पे 2 घंटे के लिए थी, ऐसा स्टेटमेंट है. इज इट richtig oder falsch? Falsch. falsch. Sie sind यहाँ पे दिया है
Zwei Tage. Yeah. Tage. Sie sind 2 Tage here. Okay, perfect. You can switch off your mic. Yes. Rahul, please switch on your mic. Ihre Zelt ist kaputt. Richtig. Sehr gut. Ihre Schlafsack sind nass. Richtig. Ja, sehr gut. ओके सो अभी बाकी के तो वर्ड्स हमने देख लिए हैं। इसमें से और भी कुछ नए वर्ड्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं या कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होती है। हमने एक स्कूल बैग वाली चीजें तो देख ली है। अभी ये सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग जब कहीं ट्रिप पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे तो कौन सी चीजें हमें लगेगी, उसकी वोकेबुलरी हम लोग अभी बिल्डअप कर रहे हैं। ओके सो मुझे एक सवाल आपको ऐसा पूछना था कि आपको ये सबके लिए जितने अभी 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए ये टाइमिंग ज्यादा सूटेबल है या सैटरडे 5 PM इज मोस्ट सूटेबल? क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर से ऐसा हो रहा था कि सिर्फ अर्णव अकेला लेक्चर में होता था और बाकी का कोई भी नहीं होता था। तो उसका कुछ मतलब नहीं है कि मैं एक का सिर्फ ले रही हूँ लेक्चर और बाकी के लोग बीच में आ रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज है। If you attend it continuously, then only you will learn it better. Okay, इसलिए अभी अर्णव ने जैसे लिख के दिया कि 5 PM on Saturday or on Sunday. Okay, so you have your exams going on. ठीक है, ऐसा एक लेक्चर बीच में मिस होता है, so that is perfectly all right. कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो लेक्चर बाद में YouTube पे देख के भी वो कवर अप कर सकते हो। लेकिन ज्यादा सूटेबल आपको क्या लगता है? यस, ओनली संडे। आई विल टेक इट इन द मॉर्निंग ओनली ऑन संडे। बाकी के दिनों में मैं मॉर्निंग में मैं भी नहीं ले सकती, इसलिए संडे 11। ओके, श्लोक, अवंतिका। ओके, वेरी गुड। संडे 11 is suitable for everyone, I think then. So what we can do is we can directly shift our lecture on Sunday 11 only. सैटरडे को 5 बजे का रखते ही नहीं है क्योंकि लेक्चर लेना है, सब तैयारी करनी है और फिर एक ही स्टूडेंट प्रेजेंट है या वो भी नहीं है कभी कभी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आपके कंफर्ट के अनुसार अगर 11 बजे संडे को सबको सूटेबल है, क्योंकि आप 4-5 लोग हो जो हमेशा रहते हो लेक्चर में, इसलिए मैंने आज सब है इसलिए आज सबको पूछा कि अगर आपको संडे 11 फिक्स है तो हम लोग उसी टाइम पे फिक्स कर देते हैं। फिर हर संडे को 11 बजे हम लोग लेक्चर रखेंगे। जब नहीं पॉसिबल होगा एकदम ही वो वीक में सैटरडे को पॉसिबल है तो सैटरडे को 5 PM ले लेंगे। ओके, लेकिन इन जनरल संडे 11 कर देते हैं हम लोग, सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, सॉरी। ओके, सो अभी ये एक डायलॉग है जो हमें पढ़ लेना है। एकदम फास्ट करते हैं हम लोग ये सारी चीजें। What you can do is in meinem, ऐसा आपको बोलना है, in meinem Schulsack oder in meinem Federmäppchen, ऐसा बोल के आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, मैं एक एग्जांपल करके बताती हूँ आपको। in meinem Federmäppchen gibt es einen Kuli, einen Bleistift, einen Radiergummi und einen Spitzer। तो आपके फेडर मैप्शन में क्या क्या चीजें होती है वो आप बता दोगे इसमें से। ओके, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, कूली, ब्लाइस्टिफ्ट, फ्यूलर, फेडर। ओके, in meinem Schulsack findest du auch mein Pausenbrot, ein Getränk, eine Puppe, ein Comicheft, Musik-CD und ein Videospiel। तो इसमें से जो भी कुछ आपको बोलना होगा आप वो बोल सकते हो। ओके, सो ऐसा हमें करना है। 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट में एकदम झटक से ये कर दो। सो विल स्टार्ट विथ राहुल। रीड फॉर in meinem Federmäppchen। आपके पाउच में क्या क्या होता है वो बस। In meinem Federmäppchen gibt es einen इसमें से यूज कर सकते हो आप कुछ भी। Fuller, Taschenrechner, आया? Bleistift, Kuli und Farbstift. Farbstift. Yeah, sehr gut. Okay, then
Shlok, please switch on your mic. In meinem Schulfach, da ist Füller, Kuli, Bleistift, Farbstift, der Radiergummi, Spitzer, Notizblock, Stundenplan, Taschen, Rechner, Schulstock. नहीं, शूलटाशा मतलब स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में क्या क्या है वही हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसमें से सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। Heft, Adressenbuch, Schulbuch, Federmäppchen, Pausenbrot, Getränk, Sportschuh. Okay. Next, Arnav. Ma'am, please show that one slide. In meinem Federmäppchen gibt es einen zwei Kuli, einen Bleistift, einen Radiergummi, ma'am, please show that one. Einen Lineal, ओके। बाकी सब अच्छे से पढ़ा अर्णव। सिर्फ जो आइनन स्वाई कुली ऐसा नहीं आएगा। आइनन का मीनिंग होता है वन, तो आप कैसे पढ़ सकते हो या कैसे बोल सकते हो, इन माइनन फेडर मैप्शन गिफ्ट टेस्ट स्वाई कुली। ओके, स्वाई कुली ऐसा नहीं होगा। एक दो पेंसिल होती है ऐसा नहीं बोल रहे आप, दो पेन होते हैं ऐसा बोल रहे हो ना, तो स्वाई कुली ऐसा। Okay, you can switch off your mic now. Avantika, please switch on your mic. In meiner Federmäppchen, Fuller, Kuli, Spitzer und Fuller. Fuller. Okay, sehr good. Okay, so अभी हम लोग लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर कभी होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे को 11 AM में शेड्यूल करने का। ओके, फॉर नाउ, danke, tschüss.